नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है रहस्य रास्ता में, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है कोई रहस्य। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन गूढ़ और रहस्यमयी कथा पथों पर जिनकी गूंज सदियों से सुनाई देती है। यह वो अनकहे किस्से हैं जो इतिहास, धर्म, लोक कथाओं और मिथकों के पर्दे में छिपे हुए हैं। आज हम जानेंगे उन रहस्यों के बारे में जिनकी छिपी परतों को खोलना आसान नहीं। तो चुपचाप बैठ जाइए, क्योंकि यह सफर कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी आत्मा को झंकृत कर देगा। अध्याय पहला, अमर अश्वत्थामा श्रापित अमर योद्धा की अनंत यात्रा। महाभारत युद्ध के उन आखिरी दिनों में जब युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, एक ऐसा योद्धा था जिसने न केवल इतिहास में अपनी अमर छाप छोड़ी, बल्कि अपनी अनंत यात्रा की गूढ़ता से भी सदियों तक काल्पनिकता और सत्य की सीमाएं धुंधला कर दी। वह था अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, एक अमर योद्धा जिसे भगवान कृष्ण ने अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। अश्वत्थामा का परिचय और जन्म। अश्वत्थामा का जन्म महान गुरु द्रोणाचार्य और उनकी धर्मपत्नी कृपि के घर हुआ। जन्म से ही उनमें असाधारण शक्तियां थीं। कहा जाता है कि उनका सिर उज्ज्वल था और जन्म के समय उनकी आवाज अश्व की तरह गूंजती थी, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें युद्ध कला और विद्या में प्रशिक्षित किया और वे युद्ध के माहिर योद्धा बने। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा की भूमिका। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़े और वीरता के साथ रणभूमि में अपनी छवि बनाई। उन्होंने कई महाशक्तिशाली अस्त्र जैसे नागास्त्र, ब्रह्मास्त्र और पृथ्वीपात का उपयोग किया। युद्ध के अंत में जब उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, तब अश्वत्थामा का क्रोध अंतहीन हो गया। उसने रात के अंधकार में पांडवों के शिविर पर हमला किया और वहां सो रहे 5 उप पांडव द्रौपदी के पुत्रों को मारा। यह कृत्य युद्ध नीति और धर्म के खिलाफ था, जिस कारण उसे भगवान कृष्ण का गहरा श्राप भुगतना पड़ा। ब्रह्मास्त्र और कृष्ण का श्राप। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र नामक अत्यंत प्रचंड अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे रोकना पांडवों के लिए भी कठिन था। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र निकाला। इस स्थिति को देखकर भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और दोनों अस्त्रों को वापस लेने का आदेश दिया। परंतु अर्जुन सक्षम थे अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने में, जबकि अश्वत्थामा के पास इसका ज्ञान नहीं था। परिणाम स्वरूप उसने अपने ब्रह्मास्त्र को अपराजित गया। क्रोधित होकर उसने उसे पांडवों के भविष्य के वंश को समाप्त करने के लिए प्रसव में मौजूद भ्रूण पर छोड़ दिया, अर्थात उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित, अभिमन्यु का बालक। भगवान कृष्ण ने पूरा परिवार और वंश बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया। कृष्ण का अमृता और अशुभ श्राप। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को गहरा श्राप दिया। वह अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसका शरीर घावों और रोगों से घिरा रहेगा जो कभी ठीक नहीं होंगे। उसे मृत्यु की शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। वह अकेला और दुखी रहेगा, जिसे और कोई सांत्वना नहीं मिलेगी। माथे पर लगी दिव्य मणि को तोड़ दिया जाएगा, जिससे उसकी शक्तियां भी क्षीण हो जाएंगी। यह श्राप मृत्यु से बेहतर सजा था। अनंत पीड़ा और पश्चाताप की जिंदगी का दंड। अश्वत्थामा को पापों का बोझ लिए जीवन भर पापहीनता की तलाश करनी होगी। अश्वत्थामा की अनंत यात्रा और लोक कथाएं। किंवदंतियों के अनुसार अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है। कई लोगों ने उसे अलग अलग स्थानों पर देखा है, खासकर हिमालय में। एक कहानी में एक चिकित्सक ने मध्य प्रदेश में एक मरीज को जोड़ा जो माथे पर घाव लेकर चलता था और अपनी पहचान छुपाता था। डॉक्टर ने मजाक में पूछा कि क्या वह अश्वत्थामा है? वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया। पायलट बाबा नामक पूर्व भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट ने भी दावा किया है कि उन्होंने हिमालय की तलहटी में अश्वत्थामा को देखा है। वह शिव मंदिर में रोज पूजा करता है। आश्रमों और योग केंद्रों में भी इस श्रापित अमर योद्धा के दर्शन की कहानियां मिलती हैं। अश्वत्थामा की अनंत पीड़ा का अर्थ। अश्वत्थामा का जीवन केवल अमृता का वरदान नहीं, बल्कि एक भारी श्राप था जो उसे कष्ट, पश्चाताप
और पीड़ा देता है। यह कथा हमें एक बड़ा संदेश देती है कि किसी भी अत्याचार या अन्याय का फल बहुत गंभीर होता है और किसी की नियति स्वयं उसके कर्मों से जुड़ी होती है। अध्याय दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य की रहस्यमयी मृत्यु और तपस्या। भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली, उनका अंत भी एक रहस्य है। इतिहास कहता है कि बाद में उन्होंने सत्ता छोड़कर जैन धर्म अपनाया और तपस्या करने लगे। लेकिन कुछ मिथक और लोक कथाएं एक गुप्त मृत्यु की बात करती हैं, जो इतिहास में दर्ज नहीं। तपस्या में लीन चंद्रगुप्त, कहा जाता है उन्होंने दक्षिण भारत के जंगलों में गुप्त स्थल पर जैन तपस्या शुरू की। वहां उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और वृद्ध तपस्वी के रूप में जीवन बिताया। रहस्यमयी घटना। कुछ भिक्षुओं की कथाएं बताती हैं कि उन्होंने चंद्रगुप्त को एक दिन ध्यान मग्न देखा, जिसके बाद वह अचानक गायब हो गया। कुछ स्रोत कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को समाधि में रखा, जिससे उनकी मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं मिला। स्वर्गलोक की आभा। कहा जाता है कि तपस्या के दौरान उनके चारों ओर दिव्य आभा देखी गई। बौद्ध और जैन पांडुलिपियों में चंद्रगुप्त की अंतिम तपस्या को एक आध्यात्मिक उत्कर्ष के रूप में दर्शाया गया। गुप्त दस्तावेज और रहस्य। कुछ ऐतिहासिक पांडुलिपियों और स्थानीय कथाओं में उनके अंतिम कार्य और रहस्य उजागर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण दुर्लभ हैं, जो इस रहस्य को और बढ़ाते हैं। अध्याय तीसरा, सम्राट अशोक के अनकहे राज। सम्राट अशोक को धर्म की राह पर चलने वाला महान शासक माना जाता है, पर उनके शासनकाल से जुड़े कई राज्य आज भी अनसुलझे हैं। युद्ध से शांति की ओर कालिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म को अपनाया, पर उसके पहले उनकी जीवन शैली और राजनीतिक फैसलों में कई गुप्त पहलुएं थीं। गुप्त संदेश और शिलालेख। उनके शिलालेखों में छुपे कई संकेत हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि कुछ संदेश खो दिए गए हैं, जो साम्राज्य की असली ताकत दर्शाते। गुप्त विद्रोह और सत्ता संघर्ष। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि अशोक के शासन में सत्ता के लिए भीतर ही भीतर संग्राम चले। ये रहस्यपूर्ण विद्रोह आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय है। अध्याय चौथा, हिमालय के रहस्यमयी जीव यति। हिमालय पर्वत के विशाल विस्तार में एक रहस्यमयी जीव का वर्णन सदियों से होता आ रहा है, यति। क्या है यति? स्थानीय लोगों की मान्यता में यति एक विशालकाय मानव सदृश प्राणी है। इसे हिमालय का रक्षक और छुपा हुआ रहस्य माना जाता है। तलहटी से मिली प्रमाणें। कई बार बड़े बड़े पैरों के निशान मिले हैं, जो मानव जैसे हैं, लेकिन आकार में विशाल। वैज्ञानिकों ने भी उनकी जांच की, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कथाएं और किस्से। कई पर्वतारोहियों ने भागते हुए या सुनसान जगहों पर विचित्र आकार देखा। कुछ बताते हैं कि यति मानवों से दूर रहता है, लेकिन अपनी उपस्थिति के संकेत छोड़ जाता है। आध्यात्म और यति। तिब्बती बौद्ध धर्म में यति को आध्यात्मिक शक्ति का परिचायक माना जाता है। कुछ गुरु महात्माओं का कहना है कि यति प्रकृति और मानव के बीच का सेतु है। अध्याय 5, मानसरोवर झील का भेद। मानसरोवर झील हिमालय का प्राचीन और रहस्यमयी स्थल एक साधारण झील नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र मानी जाती है। चमत्कारों की झलक। यात्रियों की कथाएं बताती हैं कि मानसरोवर की जल सतह पर रहस्यमयी रोशनी और आकृतियां दिखती हैं। परंपरा में माना जाता है कि यह स्थल पारलौकिक तारों से जुड़ा है। सक्रिय अनुभूतियां। साधु, युगल, यात्रा करने वालों का अनुभव बताता है कि वे स्वप्नों में दर्शन देखते हैं। कई लोग मानसरोवर की यात्रा के बाद अजीब किस्म की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करते हैं। अध्याय छठा, नागलोक और नागिन की कथाएं। भारत के लोक साहित्य में नागलोक और नागिन मुख्य रहस्यों में से हैं। ये कथाएं शक्ति, रहस्य और सतर्कता से भरी हैं। नागिन की शक्तियां। नागिन को तंत्र मंत्र, चमत्कारों और रहस्यमयी शक्तियों से जोड़कर देखा जाता है। नागमणि जैसे खजानों की कहानियां सुनी जाती हैं। नाग देवताओं की पूजा। नाग देवताओं की पूजा और विशेष मंदिर इन कथाओं के आधार हैं। नागलोक का रहस्य आज भी कई जगहों पर खोजा जा रहा है। अध्याय 7वां, ऐसा शनि मंदिर जहां नारियल फूटना नामुमकिन। उत्तर भारत का शनि मंदिर, जहां नारियल कभी फूटता नहीं, एक आश्चर्यजनक रहस्य है। भक्तों की मान्यता।
भक्त यहां भगवान शनि की विशेष उपस्थिति का अनुभव करते हैं। नारियल फूटने की कोशिश में लगे लोग अक्सर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विशेषज्ञों ने कई बार स्थलीय कारणों की खोज की, पर कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। ये थीं कुछ रहस्यमयी मिथक और कथाएं, जिनमें इतिहास, लोक कथा और विज्ञान के बीच के रहस्यों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये कथाएं केवल कल्पनाएं हैं या उनके पीछे कोई छिपा सच? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए रहस्यमयी सफर के साथ। तब तक रहस्य और खोज की राह पर चलते रहिए।